हेलो एवरीवन, डेटा एनालिसिस के सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप कास्टिंग एंड यूजर इनपुट के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे टाइप कास्टिंग हम लोग करते हैं, किसी भी वेरिएबल के टाइप को कैसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, और यूजर से किस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं x इज इक्वल्स टू 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ x करके। इसी तरीके से मैं यहां पर अगर टाइप ऑफ x चेक कर लूं तो ये दिखा रहा है इंट, यानी कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना है, इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है। बट अगर मैं यहाँ पर आकर बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक y इज इक्वल्स टू 6 करके बना दूं और यहाँ पर मैं आगे str लगा दूं। str हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग str कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया str ऑफ 6। अब अगर मैं इसका प्रिंट कराऊं डेटा टाइप टाइप ऑफ y, तो ये दिखा रहा है स्ट्रिंग। बट इसमें तो हम लोगों ने लिखी इंटीजर वैल्यू, बट ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों दिखा रहा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको कास्ट कर दिया एज अ स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया, ये क्या करता है कि आपका टाइप कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, कास्ट कर देता है स्ट्रिंग में। सो अगर आप इस पे कुछ एडिशन कराना चाहे या कुछ मल्टीप्लीकेशन कराना चाहें तो ये एज अ स्ट्रिंग लेगा इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पर y प्लस वाई, तो ये दिखा रहा है 66, जबकि इसको दिखाना तो चाहिए था 12। बट मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया है इसको, तो ये दिखा रहा है 6 प्लस 6 यानी 66। तो इसने स्ट्रिंग को क्या किया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इन द केस ऑफ स्ट्रिंग ये क्या करता है पाइथन कि आपका कॉन्कैटिनेशन कर देता है। अगर आप प्लस साइन से एडिशन कराएंगे तो ये कॉन्कैटिनेशन कर देगा। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है str6 कर कर, अगर मैं अब इसको चाहूँ कि मैं वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, है ना, मैं y के वेरिएबल को इंटीजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा int ऑफ y, और अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराएं int ऑफ y प्लस int ऑफ y, तो ये अब आपको दिखा रहा है 12 आउटपुट, यानी 6 प्लस 6 क्या हो गया, 12 हो गया मेरा। सो बट मेरा जो ओरिजिनल वेरिएबल था y, बट वो चेंज नहीं हुआ है, वो बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रिंग ही है। अगर आप यहाँ पर y का प्रिंट कराएं तो ये दे रहा है 6। अगर आप इसको चेक कर ले टाइप ऑफ y, तो ये सॉरी यहाँ पे टाइप ऑफ y अगर आप चेक कर ले तो ये दिखा रहा है क्लास str, यानी कि y का जो डेटा टाइप था वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है इंट ऑफ y, इसलिए इसने इंटीजर में कास्ट कर दिया उस चीज को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कास्ट नहीं करूं, डायरेक्ट मैं वेरिएबल के टाइप को ही चेंज करा दूं, है ना, मैं वेरिएबल के टाइप को कन्वर्ट कराना चाहता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं। इसके लिए आपको वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल y मैंने वहां पे लिया था, तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखूंगा इंट ऑफ y। तो जो भी आप वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल को आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया इंट ऑफ y। अब अगर आप प्रिंट कराएं टाइप ऑफ y, तो जो मेरा str था अब वो हो चुका है इंट, यानी y वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग था, अब उसको मैंने टाइप कन्वर्ट कर कर इंटीजर वैल्यू बना दी है। तो अब इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग का हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं यूज़र इनपुट में भी। तो जब हम लोग इनपुट लेते हैं तो क्या होता है कि पाइथन प्रोग्राम उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो जब भी हम लोग इनपुट करेंगे तो पाइथन प्रोग्राम उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो अब मान लीजिए मुझे उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराने हैं, तो इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का वहां पर यूज करेंगे। या तो हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे या तो हम वेरिएबल के टाइप को अपडेट करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूजर इनपुट हम लोग किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर किसी का नेम प्रिंट कराना है, मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लेना उसका नेम और प्रिंट कराना हेलो और जो भी उसका नेम है वो। तो मैं किस तरीके से इसको करा सकता हूँ? यूजर इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट। अब इनपुट के अंदर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, यानी मैसेज दे सकते हैं कि क्या इनपुट करना है।
तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटर योर नेम। इसको आप इनपुट के अंदर भी दे सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए अलग से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, इंटर योर नेम, तो ये दे रहा है इंटर योर नेम, है ना। तो इनपुट मैसेज ये दे दिया इंटर योर नेम, और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनकर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए दे दिया जारविस। जारविस देकर आपको इंटर करना है, तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो जब आपका इनपुट कीवर्ड आ जाता है तो वहां पर इनपुट लेने के बाद ही प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप इसको चेंज कर दें और यहाँ पे लिख दें माई नेम इज, अब यहाँ पे आ गया, तो माई नेम इज जारविस हो गया ये। तो अब हम लोग चलते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग दो नंबर को एडिशन करा सकते हैं यूजर से इनपुट लेकर। यानी जो दो नंबर होंगे वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूंगा, इसको इनपुट कराऊंगा यूजर के जरिए। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर 1 करके। नंबर 1 में मैं दे देता हूँ इनपुट, और इसको मैं मैसेज दे देता हूँ इंटर नंबर 1। इसी तरीके से मैं नंबर 2 को भी इनपुट ले लेता हूँ। नंबर 2 इज इक्वल्स टू इनपुट इंटर नंबर 2, और इन दोनों के साथ हमको क्या करना है, एडिशन कराना है। तो इन दोनों को एडिशन कराने के लिए प्रिंट करा देते हैं कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, और यहाँ पर डबल कोट से 1 और कॉमा देकर हम लोग एक वेरिएबल में पहले तो वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं, या फिर हम लोग बिना वेरिएबल में, तो कॉमा देकर यहाँ पर लिख देते हैं इंट ऑफ नंबर 1 प्लस इंट ऑफ नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे इंट ऑफ नंबर 1 प्लस इंट ऑफ नंबर 2 इसलिए किया क्योंकि जब भी यूजर इनपुट लेते हैं हम लोग, तो पाइथन प्रोग्राम उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। जब भी आप इनपुट कराएंगे तो पाइथन उसको एक स्ट्रिंग समझेगा। यूजर कोई भी चीज इनपुट करेगा, कोई भी डेटा देगा, तो पाइथन उसको क्या समझेगा, एज अ स्ट्रिंग समझेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग किया। तो टाइप कास्टिंग मैंने अभी आपको बता दिया है, तो इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करा देंगे। अब ये बोल रहा है इंटर नंबर 1, इनपुट बॉक्स हमारे पास आ गया, मैं दे देता हूँ 50। फिर इंटर नंबर 2 मैं दे देता हूँ 67। तो इसने दिखा दिया सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 117। तो इस तरीके से हम लोग यूजर को इनपुट ले सकते हैं और उसको टाइप कास्टिंग कराकर हम उस पर कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया है कि दो नंबर को हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं और एडिशन कराते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस इन पाइथन। कि स्ट्रिंग्स को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। तो डेटा एनालिसिस के सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।